नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और बहुत ही हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसी खौफनाक कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद अगर आप लोग अपनी शादी का रिश्ता कहीं लेकर जाने वाले हैं तो एक बार जरूर सोच लेंगे। जी हां दोस्तों, ये आज की कहानी बहुत ही ज्यादा खौफनाक और सच्ची जरूर है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता हूं, बल्कि मैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से आप लोगों को सुनाता हूं जो आप लोगों के साथ बीत चुके हैं। ऐसी घटनाएं आप लोगों को बताता हूं जो इंटरनेट में पूरी तरह से मौजूद है। दोस्तों, मैं ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से सुनाकर आप लोगों को सतर्क करता हूं ताकि अगर आप वो कदम उठाने जा रहे होंगे तो वो कदम उठाने से पहले एक ना एक बार जरूर सोच लेंगे। तो आज की ये कहानी इतनी ज्यादा खौफनाक हो सकती है जो आपके जहन में बैठ जाएगी और जहन में बैठने के बाद आपके दिमाग में एक ऐसा असर करेगी जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो अगर डर से डर लगता है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दो, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खौफनाक होने वाला है। और अगर आपको डर से लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है, फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये बात आज से कुछ साल पहले की है। ये कहानी दरअसल मुझे जाकिया ने भेजी है। ये कहानी समीना नाम की लड़की के साथ बीती थी। समीना ताज नाम की लड़की अपनी आम जिंदगी जी रही थी। एक मामूली सी आम लड़की थी, अच्छी खासी खुशहाल परिवार में जी रही थी। कुछ दिन बाद उसके घर पे उसके लिए शादी का रिश्ता आता है। उसकी शादी भी धूमधाम से होती है। दरअसल जिस रात उसकी शादी होती है, अगली रात से ही ये खौफनाक सिलसिला शुरू हो जाता है। आज उसकी शादी होती है और कल रात से ही उसकी बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि ससुराल वाले सोच लेते हैं कि यार एक काम करो, तुम अपने घर पे जाओ। तुम शायद घर को छोड़ के बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो तो कुछ दिन घर पर रह के आओ, तो शायद तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए। जैसे ही समीना अपने घर पे पहुंचती है तो कुछ दिन बाद उसकी तबीयत थोड़ी नॉर्मल होने लगती है। लेकिन जब वो वापस से अपने ससुराल जाती है तो फिर से उसकी वैसी ही तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। लेकिन इस बार उसके ससुराल वाले कहते हैं कि शायद कुछ बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए एक काम करो, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी तब यहां पर वापस आना। और समीना वापस से अपने मायके चली जाती है। जब समीना मायके वापस जाती है तो उसे आसपास कहीं दिखाया जाता है और फिर बहुत पूछताछ करने के बाद यह समझ में आता है कि समीना के शरीर में एक आत्मा का वास है। और फिर जब यह बात उसके चाचा को पता चलती है, चाचा जिनका नाम नयाज था, जब ये बात चाचा नयाज को पता चलती है तो चाचा नयाज उसके बहुत अच्छे से इलाज कराते हैं और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ही दिन बाद ऐसा माना गया कि वो आत्मा समीना के शरीर से निकलकर चाचा नयाज के शरीर में चली जाती है। जैसे ही चाचा नयाज के शरीर में वो आत्मा जाती है तो चाचा नयाज ऐसी हरकतें करने लगते हैं जैसे कि 5 साल के बच्चे होंगे। अब आप एक चीज सोच के देखिए, एक ऐसी लड़की जिसकी अभी अभी शादी हुई है, वो लड़की कितनी मैच्योर होगी और उसके चाचा कितने ज्यादा मैच्योर होंगे। और जब वो 5 साल के बच्चे की तरह हरकत करने लगेंगे तो लोगों पर क्या बीतेगी, परिवार वालों पर क्या बीतेगी। जब ये ऐसी गतिविधियां उनके घर पर होती है तो सभी लोग समझ जाते हैं ये किसी ना किसी जिन्नात का साया है जो इस घर पर मंडरा रहा है। चाचा नयाज का इलाज कराया जाता है। उनको इलाज के लिए एक ऐसी दरगाह पर ले जाया जाता है जो कि आंध्र प्रदेश की बहुत ही ज्यादा मशहूर दरगाह है, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह। बाबा फखरुद्दीन की दरगाह में जब उसके चाचा का इलाज होता है, चाचा नयाज का इलाज होता है, तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और अब पूरे 1 साल बीत चुके थे समीना को अपने मायके में। जब वो 1 साल बाद अपने ससुराल वापस जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो चेंज हो चुकी थी, क्योंकि ससुराल वालों को कोई समझ में ही नहीं आ रहा था ना कि अभी अभी शादी हुई, 1 साल हुए नहीं है, ये इतने बार घर के चक्कर काट रही है, इसकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब है। इस कारण से उनके रिश्ते में दरार आ जाती है और फिर समीना का अपने पति से तलाक हो जाता है। जब तलाक होने के बाद समीना घर पर वापस आती है तो वो अच्छा फील नहीं करती, थोड़ी सी डिप्रेशन में चली जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। चाचा की भी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दरअसल घर में कुछ अजीब सी गतिविधियां हो रही थी लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाया था ना। यही तो हमारी गलती होती है कि हम चीजों को नोटिस नहीं कर पाते। और फिर कुछ दिन बाद समीना को अपने अंकल से ही प्यार हो जाता है। अपने अंकल मतलब अपनी मौसी के हस्बैंड से। दरअसल जो मौसी के हस्बैंड थे, मतलब समीना की जो मौसी थी, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 1 लड़का। समीना और उसके अंकल का बीच में रिलेशन तो बना रहता है,
ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है। उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद वो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और वो दोनों के रिश्ते को कोई तोड़ नहीं पाता है। लेकिन फिर अचानक से एक ऐसी अजीब सी घटना होती है कि उसके अंकल को हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। हार्ट अटैक से मौत होने के बाद समीना की मौसी का जो परिवार था वो पूरी तरह से तहस महस हो जाता है। जब समीना को ये तांत्रिक बाबाओं के पास दिखाया जा रहा था, बाबा फखरुद्दीन की दरगाह में नहीं बल्कि नॉर्मल दूसरे बाबाओं को दिखाया जा रहा था, तो बाबाओं ने ये कहे थे कि समीना की कुंडली उसके जो हस्बैंड थे उससे मैच नहीं हुई थी, और फिर जब सितारा या कुंडली मैच नहीं होती है और अगर शादी हो जाती है तो वो शादी कभी टिकती नहीं। सभी लोगों ने यह सोचा कि समीना की उसके पति के साथ कुंडली यानी कि सितारे मैच नहीं हुए थे, इसी वजह से दोनों का तलाक हो गया। लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि समीना का रिलेशन उसके चाचा के साथ था और फिर कुछ ही दिन बाद चाचा को हार्ट अटैक आ जाता है? क्यों समीना के अंदर बहुत सारे बाबाओं ने यह बताए थे कि कोई आत्मा है, और जब वो आत्मा समीना के शरीर से निकली तो चाचा नयाज के शरीर में चली गई, और चाचा नयाज का जब बाबा फखरुद्दीन की दरगाह में इलाज कराया गया तो चाचा भी पूरी तरह से ठीक हो गए। क्या लगता है आपको, क्या ये एक कुंडली का खेल था या फिर कोई एक ऐसा जिन्नात जो समीना के शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहा था, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाह रहा था जो समीना से जुड़े हुए हैं? उसने एक हंसती खेलती जिंदगी खराब कर दिया, या फिर सिर्फ और सिर्फ ये कोइंसिडेंस है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। कुछ दिन बाद समीना की जिंदगी आम हो गई। समीना ने अपनी बहन की एक बेटी को गोद ले लिया जिसका नाम था सबा। अब समीना अपनी आम जिंदगी बिता रही है, लेकिन आज भी लोग ये कहते हैं कि समीना के शरीर में उसी आत्मा का, उसी जिन्नात का वास है। मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं अपने तजुर्बे के साथ ये कह सकता हूं कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका जवाब हम किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से ढूंढना चाहे ना तो नहीं ढूंढ सकते। ये केस भी उनमें से ही एक है। खैर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मुझे उम्मीद है अगर ये वीडियो समीना देख रही होगी तो समीना, आपको अपना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। मैं जाकिया को थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा ये कहानी शेयर करने के लिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को सतर्क कर सकूं। दोस्तों, इस वीडियो का मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था, मैं किसी की भी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के एक सामने एक कहानी लेकर आना चाहता था, आप लोगों को सतर्क करना चाहता था। एक ऐसी कहानी जो मुझे इंस्टाग्राम में जाकिया ने भेजी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी कहानी मैं पूरी दुनिया में शेयर करूं और इसी तरह से लोगों को सतर्क करूं, तो वो कहानी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर लिखकर भेज सकते हैं। स्क्रीन पर आईडी दिख रही है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। जरूर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मुझे जवाब देने में इंस्टाग्राम में थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एक बार स्टोरी में मेंशन कर देना, मेरी रिसेंट कोई पोस्ट में मेंशन कर देना, मैं तुरंत आपका मैसेज पढ़ लूंगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी ऐसी पैरानॉर्मल दुनिया में फंसे हैं जिसका जवाब आपको कोई नहीं दे पा रहा है, तो कोशिश करो मुझे मैसेज करने की, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। प्रॉमिस नहीं करूंगा, लेकिन पूरी तरह से कोशिश करूंगा। उससे जुड़े भी रहना चाहते हैं तो भी वहां जुड़ जाइए दोस्तों। बस इतना ही कहना चाहूंगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ डेडिकेटेड चैनल मेरा अपना अकेला है। मैं इसी तरह के भूतिया कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ सकता हूं, रोज हमेशा आते रहता हूं, ताकि मैं आप सभी लोगों को सतर्क कर सकूं और तीसरी दुनिया से जुड़ी हुई चीजों की मदद से आप लोगों का मनोरंजन कर सकूं दोस्तों। खैर, बेल आइकन को जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन आएगा उसमें क्लिक कर देना। कोई पैसे नहीं लगेंगे, बस शायद मेरी वजह से आपकी या आपसे जुड़े हुए किसी भी नज़दीकी इंसान की मदद हो जाएगी। तो चलिए, अगली बार एक बहुत ही खौफनाक वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।